Guys, welcome on my YouTube channel. My name is Anchal Singla and I recently passed my BCom honors graduation, and today I teaching you industrial relation and labor law subject. In this subject we talking about industrial relation. So first of all, see this meaning of industrial relation. In the narrow sense, industrial relation are the relation between employers and employees of the industry. इंडस्ट्री वो है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ दोनों इकट्ठे होते हैं इंडस्ट्री में. ये दोनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं. इन द वाइड सेंस, industrial relation includes a relation between the various union, between the states, between employees and the government. देखो, ये एक वाइड सेंस है, बहुत बड़ा सेंस है, ठीक है. ये अपने आप में एक सेंस है. इंडस्ट्रियल रिलेशन विच इंक्लूड्स रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन बताता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ में, और एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट में भी, एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट. अकॉर्डिंग टू वी अग्निहोत्रिक, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कौन लेकर आया है? वी अग्निहोत्रिक. The term industrial relation explain the relationship between employees of the management which directly or indirectly are affected by trade union employer relationship. वी अग्निहोत्रिक के अकॉर्डिंग जो ये टर्म है इंडस्ट्रियल रिलेशन की, वो कहते हैं कि रिलेशनशिप ये बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन होता है एम्प्लॉयज़ ऑफ द मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में अफेक्ट करते हैं किसे? ट्रेड यूनियन को. ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को ये इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में. सो नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एन एक्टिव एसोसिएशन अमंग द वर्कर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स, दैट इज ट्रेड यूनियन. कहते हैं कि एक एसोसिएशन है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, एक एसोसिएशन है अमंग द वर्कर्स मैनेजमेंट, वर्कर की जो मैनेजमेंट है, और एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स. एक तो वर्कर की मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर में एक एसोसिएशन है, दैट इज ट्रेड यूनियन, जिसे क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियन. सेकेंड, these are not a simple relationship between two or more parties, but it is set of functions or number of factors like legal, economical, technological relationship available in industries. ये एक सिंपल रिलेशनशिप नहीं है. these are not a simple relationship between two or more parties, two या और more parties, but it is set of function. ये एक set of function है, ये एक रिलेशनशिप नहीं है, ये एक set of functions है और नंबर ऑफ फैक्टर्स. सो देखिए गाइज, ये एक सेट ऑफ फंक्शंस है और नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक लीगल, इकोनॉमिकल. इसमें क्या क्या आते हैं? लीगल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप अवेलेबल इन इंडस्ट्री. ये सारे टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप किस में आते हैं? इंडस्ट्री में. थर्ड, इट गिव एम्फेसिस ऑन एडजस्टमेंट एंड कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज. एक कोऑपरेशन बना के भी चलते हैं, ठीक है. ये ध्यान रखते हैं, ये इस चीज़ पर जोर रखते हैं कि एडजस्टमेंट हो और कोऑपरेशन हो, किसमें? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ में. नंबर 4, इट इज़ द आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप विच इज़ बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल सेटअप. ये आउटकम क्या निकालते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है कि एक ये बैकबोन होती है, इसके बिना इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती. एम्प्लॉयमेंट में जो रिलेशनशिप होती है वो अच्छी होनी चाहिए. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ में अगर रिलेशनशिप अच्छी होगी तभी इंडस्ट्रीज अच्छी तरह ग्रो कर पाएगी ना इंडस्ट्री. इसलिए ये एक बैकबोन बन जाती है, इसके बिना इंडस्ट्री नहीं चल सकती. नंबर 5, सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट प्ले अ मेजर रोल इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑफ कंट्री. जो सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक मेजर रोल बना लेते हैं. उनका मेजर रोल होता है किसमें? इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफ कंट्री में. अब देखिए नंबर 6, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बेस्ड ऑन वर्क कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम, फिलोसफीज ऑफ द कंट्री एंड द पॉलिटिकल पार्टीज. जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो किस किस पे बेस करती है? वर्क कल्चर पे, ट्रेडिशन पे, कस्टम पे, फिलोसफी ऑफ कंट्री एंड द पॉलिटिकल पार्टीज पे. Number 7, it aims at industrial peace and leads to industrial democracy. इनका एम क्या है? मेन एम क्या है कि इंडस्ट्री में क्या हो? पीस हो
और जो लीड करें वो किसे, इंडस्ट्रीज डेमोक्रेसी को। नंबर 8, it is an attempt for maintaining harmonious relationship between managers and workers by solving their problems through process of collective bargaining। कि ये मेंटेन क्या करते हैं, हार्मनी हो, हार्मनी किस में हो, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स में, बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि वो अपने आप ही प्रॉब्लम्स को सेटअप कर लें। कलेक्टिव बार्गेनिंग का आगे आपको एक चैप्टर आएगा पूरा, उसमें बताएंगे। नंबर 9, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स। इंडस्ट्रियल रिलेशन किन 2 प्रिंसिपल्स पे बेस करती है। व्हेन एन एम्प्लॉयर सेज टू हिज एम्प्लॉई, जब एक एम्प्लॉयर है जो वो एम्प्लॉई को कहता है, आई विल लुक आफ्टर ऑल योर वरीज, यू टेक केयर ऑफ माई ऑल प्रॉब्लम्स, कि मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को देखूंगा, सारी वरीज को, दुखों को देखूंगा, और आपने क्या करना है, आपने मेरा टेक केयर करना है सारे प्रॉब्लम्स का। और क्या है, सेकंड प्रिंसिपल क्या है, आई विल टेक केयर ऑफ यू, यू विल टेक केयर ऑफ योर नेशन। और वो क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर क्या कहता है, आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं आपका ध्यान रखूंगा, यू टेक केयर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और आप किसका ध्यान रखो, ऑर्गेनाइजेशन का। सो थैंक यू गाइज, बाकी का हम बाद में करते हैं, बाकी की आपके पास सेकंड वीडियो आएगी, उसमें देखना। सो थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।